यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी ने रूस के राष्ट्रपति का गुस्सा भड़का दिया है। पुतिन इस पत्र से इतने भड़क चुके हैं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पुतिन के भेजे पत्र में ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला। ये चिट्ठी की मजमून हम बताते हैं, यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। ये ज़ेलेंस्की ने पत्र के जरिए और शर्त भी रखी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुतिन का तेवर बरकरार है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। युद्ध रोक सकता हूं, ज़ेलेंस्की की शर्त है ये। सीज फायर चाहिए, ये उन्होंने क्या कहा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, यूक्रेन को मैं बर्बाद कर दूंगा, ये उनका दावा है। ये दोनों के तल्ख तेवर के बारे में हम आपको बता देते हैं, ज़ेलेंस्की की क्या शर्त है और पुतिन के तेवर में क्या है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं और खत में क्या लिखा है ज़ेलेंस्की ने युद्ध के माहौल में, ये भी अपडेट कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा देश कराह रहा है, जल रहा है, खंडर होता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति के लिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की का कहना क्या है, फिर हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तटस्थ स्थिति के लिए तैयार, ये पुतिन से गिड़गिड़ाए हैं ज़ेलेंस्की। अगर वो गिड़गिड़ाते हैं तो राहत की बात होगी, कोई तीसरा पक्ष गारंटी दे, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। पूर्वी यूक्रेन पर समझौते को तैयार है, वो यूक्रेन का हिस्सा जिस पे कब्जा किसका है, पुतिन का, उसको लेकर ये समझौता करेंगे। आमने सामने की वार्ता से युद्ध समाप्त होगा, यानी टेबल टॉक कीजिए, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठकर बातचीत करें, ये यहाँ पे शर्त में दिख रहा। बिना देर किए शांति हो, यानी 34 दिन बाद ज़ेलेंस्की को ये समझ आ गया है कि सीज़फायर बहुत जरूरी है। बातचीत एक अवसर और जरूरत भी है, ये ज़ेलेंस्की का तेवर कब 34वें दिन जाके नरम पड़ा है। बातचीत एक अवसर और जरूरत भी है, ये ज़ेलेंस्की अपने खत में लिखते हैं, किसको, पुतिन को लिखते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो चुके हैं। रूसी फौज ने चरनियों में रूस भारी बमबारी की है। इस हमले में यूक्रेन का तोपखाना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जिस जगह रूसी सेना ने बमबारी की, वहां एक जोरदार धमाके के साथ आग की ऊंची लपटें दिखाई दी। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई हथियार तबाह हो गए हैं। तो यूक्रेन का रूस पर बड़ा दावा, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो दावे हैं उसकी सच्चाई बयां करती हुई ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन का ये कौन सा इलाका है, चरनिव है। यूक्रेन का हथियार तबाह हुआ है, ये रूसी सेना की सफलता। लेकिन सफलता के बीच दोनों ही देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको समझ आ गया है कि ये बर्बादी रुकने वाली नहीं है। ये बर्बादी अगर बहुत बढ़ी तो बात एटम बम पे आएगी। इससे पहले कि हम बातचीत कर ले, इससे पहले कि हम मसले सुलझा ले, इससे पहले हम विवाद सुलझा ले, ये दोनों को, यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की को समझ में आ गया है युद्ध के 34वें दिन। लेकिन वो वक्त कब, वो तारीख कब, इतिहास में वो तारीख कब तय की जाएगी, जब सीज फायर होगा। सीज फायर के लिए इनडायरेक्टली पुतिन चाहते हैं और डायरेक्टली इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने खत लिखा है, जो खत के मायने समझ में आ रहे हैं, उसमें साफ है कि उनके तेवर में नरमी पड़ी है। जो पश्चिमी देश जिन्होंने उन्हें युद्ध के मैदान में झोंक दिया, वो खुलकर कोई सामने नहीं आया, ये युद्ध की सच्चाई है। तो मारियोपोल में रूसी सेना की लगातार बमबारी जारी है। रूस ने मारियोपोल में गोलीबारी कर एक थिएटर को नष्ट कर दिया। वहां से सामने आए वीडियो में थिएटर पूरी तरह टूटा नजर आया और उसके मलबे आसपास बिखरे पड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों ने वहां कई और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त की हम बड़ी जानकारी आप तक